बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। मैं 14 साल की थी जब मुझे अगवा करके कोठे पर बेच दिया गया। मैं शुरू में बहुत डरती थी, लेकिन फिर मुझे इस काम में मजा आने लगा। एक रात एक अमीर आदमी रात गुजारने आया। उसने मुझे एक रात में 12 बार मैं 14 साल तवाइफ बनी। मैं खुद को बड़े नाज से आईने में देख रही थी। महरून रंग का लहंगा पहने, छोटी सी चोली पर मैंने खूबसूरत से जेवरात पहन रखे थे। मेरी अदाएं पूरी हवेली में सबसे अलग थी। मैं आईने में मुस्कुराते हुए खुद को देख रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मेरे हुस्न पर आईना भी मुस्कुरा रहा हो। धीरे धीरे गुनगुनाते हुए मैंने अपना लहंगा ऊपर किया था और अब फिर अपने चमकते दूधिया पैरों में घुंघरू बांधने लगी थी। सुना था आज बड़े रईस लोग आने वाले थे। खास मुजरा होने जा रहा था और मुझे इस मुजरे की जीनत बनना था। मेरे अंदर ये आग थी कि जो लोग भी हवेली में रक्स देखने आए, उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर जमे। मेरे होते हुए किसी और पर किसी की निगाह ठहरती तो मेरे अंदर आग जल उठती। मैं इस बात की प्यासी थी कि हर किसी की जुबान में मुझे ही सराहे, हर किसी की नजर में ही मेरे लिए ही इश्क हो, हर कोई मुझे ही अपना बनाना चाहे, मेरी मोहब्बत में महवरा बन जाए। मैं किसी शम्मा की तरह हर उस मर्द को जला देना चाहती थी जो मेरी कुर्बत का ख्वाहिशमंद था। मेरे साथ रात गुजारने के लिए लाखों रुपया देने को मर्द यूं ही चुटकियों में तैयार हो जाया करते थे। ये मेरी जवानी, मेरा हुस्न था। मेरी एक अदा पर हजारों दीवाने मर मिटते थे और इसी बात का मुझे गुरूर था। पूरी तरह तैयार होकर अपनी बरहाना कमर पर कमर बंद बांधा था और धीरे से अपनी कमर पर हाथ फेरते ही आईने में एक आखिरी नजर डाली। मेरी खूबसूरती की गवाही दी। खिड़की के पार चमकता चांद भी देख सकता था। मैंने अपना कमरा छोड़ा और सच धज कर सीढ़ियां उतरने लगी। मेरे पीछे दो मुलाजमाएं भी थीं जो खास तौर पर मेरे लिए थी। सीढ़ियां उतरते हुए मुझे हाल नजर आ रहा था जहां वाकई ही रईसजादे बैठे थे। अमीर घरों में वाले मर्द बज़ाहिर तो बहुत शरीफ बनते थे, लेकिन उनकी रातें कोठों की ही जीनत थी। और अब भी ये सब अपनी शराफत का लिबास ओढ़े अपने उक्सर रूप में यहाँ बैठे थे। उनके अंदर की हवस सुने उनके बंगलों से निकलकर इस हवेली की दीवारों में ले आती थी, जहाँ हम जैसी तवाइफी उनके इस्तकबाल करने को तैयार थी। जो मोहब्बत उन्हें अपने आलिशान बंगलों में ना मिलती, उसी की तलाश में ये उन कोठों के दरवाजे पर आ जाया करते। हाल में दाखिल होते ही मैंने झुककर एक अदा से सबको सलाम किया था। मेरे सलाम पर वो सब मुस्कुरा उठे थे। हर किसी की नजरें मेरे वजूद पर जम गई थी और मैं खुद को आसमान पर महसूस कर रही थी। जानती थी कि इनमें से बहुत से लोग मेरी बोली लगाएंगे और फिर एक बड़ी कीमत अदा करके कोई एक परवाना रात को मेरे बिस्तर तक आएगा। मैंने सितारा बाई की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट गहरी थी। उन्होंने इशारों में मुझे समझा दिया था कि आज की रात मुझे रक्स में आग लगानी है और इस हवेली की दीवारों को भी नाचने पर मजबूर कर देना है। मैंने दोनों हाथों से अपना लहंगा उठाया था और चलते चलते बीच हॉल में पहुंच गई थी। मेरे खुले हुए बाल मेरे सीने को ढांप रहे थे। मैंने दुपट्टा नहीं पहना था और फिर तलबले की ताप शुरू हुई थी और फिर मेरे घुंघरों की छनकार के साथ मेरा रक्स भी धीरे धीरे अपने अरूज को पहुंचने लगा था। कोई बजा रहा था तो कोई मेरी खूबसूरती का कसीदा पढ़ रहा था। मैं नाचते नाचते एक एक आदमी के पास जाती और वो मेरे कपड़ों में कहीं ना कहीं नोट फंसा देता। ऐसे ही रक्स करते मैं एक मर्द के पास पहुंची जो तकरीबन 35 साल का था। उसने धीरे से नोटों की गठरी मेरे चोली खींच कर उसमें फंसाई और फिर मैं वापस अपनी जगह पर आ गई थी। मेरा लिबास नोटों में भर चुका था और नोटों की बारिश अब भी जारी थी। 2 घंटे बिना रुके मैंने रक्स किया था और लाखों रुपए मुझ पर निछावर हो चुके थे। 2 घंटे बाद जब मैं थक कर जमीन पर बैठी तो हर कोई मुझे दाद दे रहा था। मैंने एक नजर सितारा बाई पर डाली जो मुंह में पान दबाते मुझे इशारे से मुबारकबाद दे रही थी। मैं जान गई थी कि मैंने महफिल लूट लिया। मेरे पीछे रक्स करने वाली लड़कियों के चेहरे बुझे हुए थे। हर लड़की चाहती थी कि वो मुझसे आगे निकल जाए। हर कोई रौनक की जगह लेना चाहती थी, लेकिन मुझको मात देना आसान नहीं था। अपनी इस खूबसूरती पर, इस रक्स पर मैंने बहुत मेहनत की थी। खुद को एक आला दर्जे का रकासा बनाने के लिए मैंने रात रात भर रक्स किया था। मुझ जैसे कोई और तवाइफ इस कोठे में नहीं थी कि जिसके साथ रात गुजारने वाला मर्द अगली रात किसी दीवाना की तरह उस दहलीज पर तड़प रहा होता। लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं एक बार जिस मर्द को अपना आप सौंप देती वो दोबारा इसकी कभी हामी ना भरती। मुझे एक बार खरीदने वाला दोबारा मेरे कमरे में नहीं आ सकता था। मैं एक मर्द को एक ही बार नसीब
नसीब होती थी, इसलिए मेरे बहुत से आशिक रोज यहाँ मुझे देखने के लिए आया करते थे। वो बार बार मुझे खरीदने की कोशिश भी करते थे, लेकिन मेरी यही एक आदत थी कि मैं किसी मर्द को दोबारा करीब नहीं आने देती थी। रक्स खत्म होते ही बोली लगना शुरू हुई थी। रात के 2 बज रहे थे। हर सेठ चाहता था कि वो मेरे साथ रात गुजारे, और ऐसे में सेठ ने मेरी सबसे ज्यादा बोली लगाई थी, जिसने मेरी चोली में नोट डाले थे। उसने पहले ही लाखों रुपए मुझ पर वार दिए थे, और अब वो 3 लाख रुपए के बदले मेरी एक रात खरीदना चाहता था। मेरी इतनी कीमत आज तक किसी ने नहीं लगाई थी, इसलिए सितारा बाई ने मुझे उसके साथ रात गुजारने की इजाजत दे दी। मैं मुस्कुराते हुए उस आदमी के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उससे खड़ा किया। बाकी सब हसरत निगाहों से हमें देख रहे थे, और फिर मैं उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। कमरे में पहुंचते ही मैंने उसे बेड पर बिठाया और दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। ना ही मेरा हाथ कांपा था, ना ही दिल धड़का था। मैं पूरी तरह खुद इंतमाद थी, ये मेरा रोज का काम था। फिर भला हिचकिचाहट कैसी? उस सेठ की नजरें मेरे वजूद पर जमी थी, मगर मैं उससे देख नहीं रही थी, बल्कि आईने के आगे खड़े होकर मैंने भारी ज़ेवरात को उतारा था। कानों से लटकती भारी झुमके मजीद पहने रखना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने खुद को हर उलझन से आजाद करवाया था, और फिर उस सेठ के करीब जाकर अपने दोनों हाथ को ऊपर कर लिया था। वो नासमझी से मुझे देखने लगा। मैंने इशारे से उसे कमरबंद खोलने का कहा तो मुस्कुराते हुए अपने लबों से मेरा कमरबंद खोलने लगा। मेरे वजूद में कोई हलचल ना हुई थी, क्योंकि मुझे इस बात की आदत थी, लेकिन वो मर्द बहकने लगा था। वो किसी भंवरे की तरह दीवाना हो रहा था, परवाने की तरह जलने को तैयार था। उसने मेरा कमरबंद खोल दिया। मैं थोड़ा सा झुकी। मेरी चोली का घेर अगला मेरे वजूद की रानियों को जाहिर करने लगा। उसकी निगाहें मेरे वजूद के आर पार होने लगी। मैंने अपने दोनों पांव अली के दोनों पैरों पर रखे और उससे घुंघरू खोलने का इशारा किया। अपने लहंगे को मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया था। वो मेरे घुंघरू उतारने लगा, साथ साथ अपने लबों को मेरे पैरों पर लगाता जाता। उसके चेहरे पर और भी हवस भरी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं उसे पूरी तरह तड़पाना चाहती थी। मुझे इस खेल में बहुत मजा आता था। जब मैं उस कोठे पर आई थी तो सिर्फ 14 साल की थी। उस वक्त मुझे ये दुनिया बहुत भयानक लगती थी। मैंने 1000 बार इस जगह से भागने की कोशिश की थी। मैं यहाँ कैसे आई थी और किसके पीछे एक दर्दनाक कहानी थी, लेकिन यहाँ आकर मैं पूरी तरह कुछ अरसे बाद यहीं इसी माहौल में रच बस गई थी। ये रंगीन दुनिया, ये रक्स, ये रंग बिरंगे कपड़े और खूबसूरत जेवरात मुझे बहुत बहाते थे। फिर हर रात एक नर मर्द को लुभाने के लिए अदाएं दिखाना मेरे लिए एक मजे का काम था। मुझे इस दुनिया में बहुत कशिश महसूस होने लगी थी। जब पहली बार मैं यहाँ आई थी तो एक मासूम सी बच्ची थी। 2 चोटियां बांधे, कमीज शलवार चादर पहने में किसी गुड़िया जैसी थी। जब पहली बार सितारा बाई ने मेरे पाँव में घुंघरू पहनाए थे तो मेरे हाथों में हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया, मैं ये सब नहीं कर सकती। तब सितारा बाई ने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि तू ये सब भी करेगी और एक दिन इस कोठे पर राज भी करेगी। तेरे जैसे शहजादियां तो नसीब से मिलती हैं। मैं तू जैसे हीरे को खोना नहीं चाहती। सितारा बाई ने मेरे वजूद से मेरी चादर को खींचकर दूर फेंका था और भी बड़ी तेजी से मेरे गिरेबान को खींचा था। उसकी इस हरकत पर मैं खौफजदा हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरे वजूद पर हाथ फेरते वो मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा था कि 14 साल में तो ऐसी कियामत ढा रही है, तो जब 25 साल की होगी तो कैसी आग लगाएगी। और सितारा बाई की बात सच साबित हुई थी। धीरे धीरे मैं जवानी की सीढ़ियां चढ़ती गई और मेरा हुस्न अपने अरूज को पहुंचने लगा था। मेरे नुस्वानी हुस्न में ऐसी तब्दीली आई थी कि मुझे देखने वाला मर्द पलक झपकाना भूल जाता, बल्कि अक्सर तो साथ नाचने वाली लड़कियां खुद भी मेरी बेइंतहा तारीफ कर दिया करती थी। सबका यही कहना था कि जब रुखसार के पांव उठते हैं तो फिर दिलों की धड़कनें बंद हो जाती हैं, और इसी बात का मुझे गरूर होने लगा। शुरू में जब मैंने सितारा भाई के कहने पर रक्स शुरू किया था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर पहली बार जब एक महफिल में मुझे नाचना पड़ा तो मैं शर्म से जमीन में गिर गई। लेकिन उस रात मेरा सौदा हुआ। मैं थक कर अपने कमरे में पहुंची तो मेरे पीछे ही उस मर्द को मेरे पास भेज दिया गया। उसने जब बुरी तरह मेरे जिस्म को निचोड़ा था, मैंने अगले ही दिन उस हवेली से भागने की कोशिश की थी। मुझे ये सब कुछ किसी बेहाने ख्वाब की तरह लगा था। मैं पहली बार किसी मर्द के लम्स से आशना हुई थी। लेकिन मेरी बदनसीबी ये थी कि इस कोठे पर सितारा बाई का राज था। मैं भाग नहीं सकी थी, पकड़ी
गई थी और फिर जब मुझे सितारा बाई के कदमों में फेंका गया तो मुझसे पूछने लगी, ए छोरी तू यहाँ से क्यों भाग रही थी। मैं सितारा बाई के कदमों में गिर गई। मैंने सितारा बाई को अपने वजूद के जख्म दिखाए और रोते हुए कहा कि मैं इस तरह किसी मर्द के साथ रात नहीं गुजार सकती। ये मर्द जात बहुत तकलीफ पहुंचाती है। सितारा बाई मेरी बात पर हंसी थी, फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस दोबारा मेरे कमरे में ले गई थी। कमरे का दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ाकर सितारा बाई कहने लगी, चल अपने कपड़े हटा। सितारा बाई की बात सुनकर मैं खौफजदा नजरों से उन्हें देखने लगी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई और कहने लगी, चल जल्दी कर। देर किस बात की? मैंने घबरा कर पूछा, क्यों? तो वो कहने लगी, मैं आज तुझे बताऊंगी कि औरत को तकलीफ कब नहीं होती। ये मर्द जात औरत को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। औरत खुद मर्द जात को दावत देती है कि उसे तकलीफ पहुंचाए। और फिर सितारा बाई के गुस्से पर मैंने अपने कपड़ों को खुद ही एक तरफ फेंक दिया था। सितारा बाई ने कहा, बिस्तर पर सुकून से लेट जाओ और गहरी गहरी सांसें ले। मैंने सितारा बाई की बात पर अमल किया तो वो खुद मुझ पर झुक गई और कहने लगी, याद रखना तो बिल्ली की तरह पंचे मारेगी तो अगला शेर बन जाएगा। तुझे शेरनी बना है, वो जंगल में कैसे सुकून से बैठती है, उसे किसी का खौफ नहीं होता। वो खुद को हालात पर छोड़ देती है क्योंकि उसे पता होता है कि हालात उसकी मर्जी से ही चलेंगे। तो भी अपने आप को हर मर्द के आगे किसी शेरनी की तरह पेश करना और फिर देखना कि वो खुद भीगी बिल्ली बन जाएगा। मेरे कान पर झुकते सितारा बाई धीरे धीरे मुझे वो अदाएं वो अंदाज बता रही थी जिससे मैं किसी मर्द को पूरी तरह दीवाना बना सकती थी। सितारा बाई ने मुझे हर वो गुण सिखाया था जो शायद उन्होंने इस कोठे की किसी दूसरी लड़की को नहीं सिखाया था। उनके लिए मैं उनकी शहजादी थी, बहुत खास, जिसकी वजह से इस कोठे की किस्मत बदली थी। इस हवेली की दीवारों में पैसे की बरसात होने लगी थी, इसलिए वो मुझे किसी हीरे की तरह तराशना चाहती थी और फिर मैं वैसे ही करती चली गई जैसे सितारा बाई ने कहा था। उन्होंने मुझे अपना काम सिखाया था। मैं मर्दों को अपने कमरे तक लाती तो उसके बाद मैं खुद उनके आगे पेश ना करती बल्कि उन्हें मजबूर करती कि वो मेरे करीब आए। मैं उन्हें किसी दिए की तरह रोशनी दिखाती और वो खुद बाकी की तरह जल जाते। गुजरे इतने सालों में मैं भूल गई थी कि मेरा असली नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ। अगर याद था तो यही कि मैं एक मशहूर तवाइफ हूँ, एक खूबसूरत रकासा जिसके रक्स पर कोई भी दीवाना हो सकता है। मेरा नाम रुखसार सितारा बाई ने तो रखा था, मैंने उसी नाम को अपनी जिंदगी मान लिया था। मैं भूल गई थी कि मेरा असल नाम आयशा अख्तर है। मैं एक इज्जतदार घराने से थी। हम बहुत अमीर नहीं थे लेकिन मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी थी। मैंने अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल की थी जो मैं चाहती थी। मेरे बाप ने मुझे रानियों की तरह ही रखा था, लेकिन फिर एक दिन स्कूल से वापसी में अचानक एक गाड़ी वाले ने मुझे घसीट कर अपनी गाड़ी में डाला था और उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा था। और जब होश आया तो मैंने खुद को सितारा बाई के कोठे पर पाया और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ यही कोठा मेरी जिंदगी बन गया। मेरी छत, मेरा घर, सब कुछ ये हवेली ही था। जब मैं अपने आप को किसी शहजादी की तरह तस्वुर करती थी, अभी अपने कमरे में लाने वाले मर्द के पैरों पर अपना पैर रखकर मैंने उसे मजबूर कर दिया था कि वो अपने तलवे चाटे, अपने आप को मेरे कदमों में निछावर कर दे। और वो बिल्कुल किसी दीवाने आशिक की तरह मेरे पैरों से घुंघरू उतारते मेरे पैरों को चूम रहा था। उसने घुंघरू उतार कर रखे तो मैं एक अदास उसकी गोद में बैठ गई। मेरी कमर उसकी जानिब थी। मैंने डोरियां खोलने का इशारा किया था। वो धीरे धीरे मेरी चोली की डोरियां को खोल रहा था। वो अपने लबों की लम्स से मेरे कमर को दहका था। मैं जानती थी कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इस परवाने को जला रही हूँ। मैं इन तवाइफों में से नहीं थी जो गाहक को देकर फौरन ही खुद को बेलिबास कर दिया करती थी। मुझे अपने गाहक को तरसाना और तड़पाना आता था। मैं धीरे धीरे मोहब्बत का जाम पिलाकर ही अपने आप किसी मर्द के हवाले करती थी। इस अमीर मर्द के साथ भी मैंने यही किया था। मैंने खुद को चोली से जात नहीं किया था बल्कि सिर्फ इसे ढीला किया था और फिर आहिस्तगी से मैंने अपने लहंगे की जिप खोल दी थी। मैंने मुस्कुराते हुए जैसे अपना पाँव उठाकर इस रईसजादे के कंधे पर रखा तो वो मेरे पाँव को चूमने लगा और फिर चूमते चूमते अचानक ही वो एक सेकंड के लिए रुक गया था। उसने गौर से मेरा चेहरा देखा था और फिर एकदम ही मुझे खुद से दूर किया था। वो पीछे हटकर मुझे देख रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे करंट लगा हो, और मैं उसे हैरत से देख रही थी। आज से पहले मेरे किसी गाहक ने ऐसा नहीं किया था। कोई मुझसे दूर नहीं जाना चाहता था। ऐसी हालत में तो मेरा कोई भी गाहक मुझे खींच कर खुद से लिपटा लिया करता था। इसलिए मैं इस मर्द की इस हरकत पर हैरान हो गई थी। और फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपने लबों को हरकत देते हुए मुझसे पूछा था, तुम आयशा अख्तर हो? अख्तर की बेटी, ये सुनना था
कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं फटी फटी निगाहों से उस मर्द को देखने लगी जो मुझे मेरे इस नाम से पुकार रहा था जिसे मैं खुद भी भूल चुकी थी। वो मेरे बाप के नाम से पहचानने की कोशिश कर रहा था। बहुत तेजी से मेरे बिस्तर की चादर को उठाकर अपने वजूद पर डाला था। ऐसा लगा था जैसे किसी बहुत अपने ने मुझे बरहाना देख लिया हो। मुझे अपनी इज्जत जाने का खौफ महसूस हुआ था। वो इज्जत जो मेरे पास थी ही नहीं, शायद ये डर मेरे बाप के नाम का था। मैं खुद को छिपाए बस फटी फटी निगाहों से उस मर्द को देख रही थी और फिर मेरे चेहरे के तासुरात से वो जान गया था कि उसने सही पहचाना है। आंखों में आंसू लिए वो लड़खड़ाते हुए मेरे करीब आया था। मुझे बाजू से पकड़कर कहने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना है? मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो रोने लगा। कहने लगा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें अगवा करके बेचा था। मैंने तुम्हें एक आदमी को फरोख्त किया था। शायद उसने तुम्हें इस कोठे पर पहुंचाया हो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ और मैं अख्तर का मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हारा सारा घर तबाह कर दिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गुनाह हो गया। ये कहकर वो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगा था और मैं बस हक्का बक्का से उसे देख रही थी। वो कौन था? उसने मुझ पर जुल्म क्यों किया था? मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ा और पूछा, तूने मेरे बाप से अलग क्यों किया? मैंने पूछा, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मुझ पर यह सतम क्यों किया? मुझे मेरे बाप से अलग क्यों किया? क्यों मुझे अगवा किया? अपने मासी का जिक्र सुनकर मेरे पुराने जख्म ताज़ा हुए थे। मैं अपने इन जख्मों का हिसाब चाहती थी। मैं बहुत कुर्ब से गुजरी थी। इस कुर्ब से गुजर कर मैं आज एक मशहूर तवाइफ बनी थी। मुझे हर उस रात का हिसाब चाहिए था जो मैंने बहुत तकलीफ में गुजारी थी। और फिर उस मर्द ने रोते हुए मुझे वो कहानी सुनाई जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। इंतकाम की आग में वो अंधा वो शख्स मुझे मेरी इज्जत समेत भस्म कर गया था। उसने बताया कि वो मेरे बाप का दोस्त था, लेकिन किसी बात पर मेरे अब्बा का उससे झगड़ा हो गया था। बात तो मामूली थी, लेकिन उस मर्द ने इस बात को अपनी अना का मसला बनाया था। वो किसी तरह मेरे अब्बा से बदला लेना चाहता था और फिर वो मौके की तलाश करता रहा। उसे बस मेरे अब्बा को परेशान करना था, मेरे अब्बा को नीचा दिखाना था। वो चाहता था कि मेरे अब्बा इस कदर परेशान हो कि उन्हें अपना होश भी ना रहे। वो मेरे अब्बा की खुशियों से खेलना चाहता था और इस बात का इल्म था कि मेरे अब्बा की जान मुझ में है। मैं उनकी इकलौती लाडली बेटी हूँ। बस उसने अब्बा को तंग करने के लिए स्कूल से वापसी पर मुझे अगवा कर लिया। उसने सोचा कि वो शाम तक मुझे रखेगा और फिर वापस छोड़ देगा। उसका इरादा मुझे आगे फरोख्त करने का नहीं था। वो तो बस अब्बा को तड़पाना चाहता था, लेकिन मेरे अब्बा ने ना सिर्फ पुलिस में शिकायत करवाई थी बल्कि अपने किसी जानने वाले से हर तरह पुलिस को दौड़ा दिया था। मेरे अब्बा मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और इस बात से खौफजदा हो गया था। उसे लगा कि अगर वो पकड़ा गया तो वो बच नहीं सकेगा। उसने मुझसे जान छुड़ाने के लिए बेहोशी के आलम में एक आदमी के साथ मेरा सौदा कर दिया, लेकिन मुझे अपने घर से निकाल कर उस आदमी के अड्डे तक पहुंचाने के लिए उससे मेरे कपड़े तब्दील करने थे। इसलिए उसने खुद मेरा यूनिफॉर्म अपने हाथों से उतारा था और मुझे अपने बेटे का लिबास पहना दिया था। उसका बेटा मेरा हम उम्र था। उसने मुझे अपने बेटे जैसा होलिया दिया और फिर अपनी गाड़ी में डालकर मुझे उस दूसरे आदमी को फरोख्त कर दिया। उसका मकसद पैसों का उसूल नहीं था बल्कि मुझसे जान छुड़वाना था। मुझे अगवा करके वो बुरी तरह फंस गया था और इसलिए उसने बस मुझे बेच दिया और खुद इस सारे मामले से निकल गया। मेरे माँ बाप मुझे 1 साल तक तलाश करते रहे और फिर वो दोनों मेरे गम में इस दुनिया से चले गए। इकलौती औलाद को खो देने के सदमे ने उनकी जान ले ली थी। फिर वो आदमी रोते हुए कहने लगा, अख्तर उसकी बीवी तो दुनिया से गई थे, लेकिन साथ साथ मेरा सुकून भी ले गए थे। इस वाक़े के बाद मैं एक दिन भी चैन की सांस ना ले सका और फिर एक दिन मेरी बीवी और इकलौता बेटा एक हादसे में इस दुनिया से चले गए। मैंने अख्तर का घर उजाड़ा था, कुदरत ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं हर वक्त पछतावे की आग में चलने लगा, नशा करने लगा, फहशी के अड्डों पर घूमने लगा। मैं बस सुकून की कम व तलाशी था। मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता था। सुकून की तलाश में ही मैं आज यहाँ पर आया हूँ और गुजरे हुए इतने सालों ने मुझे सर से पांव तक बदल दिया है। आज मैं खुद को कोसता हूँ, नदामत के आंसू बहाता हूँ, लेकिन मुझे सुकून नहीं आता। नहीं जानता कि यहाँ आकर तुम मुझे वापस मिल जाओगे। तुम्हारे कपड़े बदलते हुए मैंने ये निशान तुम्हारे पैर पर देखा था। दरअसल ये कोई जला हुआ निशान है, इसलिए ये मेरे जहन में रह गया और इससे देखते ही मैं तुम्हें पहचान गया। इतने सालों में तुम काफी बदल गई हो, बहुत जवान हो गई हो, लेकिन ये निशान वैसे का वैसा ही है। ये कहकर वो मेरे कदमों में बैठकर माफी मांगने लगा और मुझे समझ ना आया मैं क्या करूं, उसे माफ कर दूं या सजा दूं या फिर इसकी जान ले लूं जिसकी वजह से मैं एक इज्जतदार और शरीफ लड़की से एक तवाइफ बन गई थी।
मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन फिर मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो मुझे काबिल रहम लगा। उसकी अपनी बीवी और बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहते। पछतावे की आग उसे जला रही थी, फिर भला मैं उसे और क्या सजा देती। वो तो खुद अपनी ही लगाई हुई आग में जल चुका था। मैंने उससे कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा मेरे सामने ना आना। वो कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, तुम्हें इज्जत की जिंदगी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी बेटी बना कर रखूंगा, मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करूंगा। मैंने एक नजर उस पर डाली और कुछ न कहा। वो खुद ही कमरे से निकल गया और न जाने सितारा बाई के साथ उसने क्या बातचीत की कि कुछ देर बाद सितारा बाई मेरे पास आई और मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगी कि अब तुम इन हवेलियों की दीवारों से आज़ाद हो। और फिर वो आदमी मुझे अपने घर ले गया। उसने मुझे इज्जत की जिंदगी दी, बेटी बना कर रखा। मैं 28 साल की हो चुकी हूँ और मैं इस आदमी के घर पर हूँ। वो मेरी शादी करवाना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे ऐसी लड़की को शादी करनी चाहिए। ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि मैं किस जगह से निकल कर आई हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि क्या अब मुझे शादी के लिए हामी भरनी चाहिए? क्या मेरा दर्दनाक माजी भी मेरा पीछा छोड़ेगा? क्या अगर मेरे शोहर को मेरी सच्चाई पता चलेगी तो वो मुझे कबूल करेगा? क्या इस मौसम में किसी में इतना ज़र्फ है कि वो एक तो वाइफ को अपनाए?